बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो SPSC SST टेस्ट से रिलेटेड जो है वो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी SST कैंडिडेट्स के लिए साइंस कैटेगरी की। इसमें फ़िज़िक्स, बायोलॉजी और सबसे पहले हम फिज़िक्स के MCQs को देख लेते हैं। बाल्मर एम्पिरिकल फार्मूला एक्सप्लेन्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ एन एक्साइटेड एटम इन द टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। बेसिकली वो कौन सा फैक्टर होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ एन एक्साइटेड एटम को जो एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो इसमें हमारे पास ना मास, ना मोमेंटम, ना फ्रीक्वेंसी, इसका आंसर जो है वो वेवलेंथ है। ठीक है, वेवलेंथ ही एक्सप्लेन कर रहा होता है। व्हाट हैपन्स टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट लेवल्स इन द एटम विद इंक्रीजिंग क्वांटम नंबर। ठीक है, चूज एनी वन। एनर्जी डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी डिफरेंस डिक्रीजेज, एनर्जी डिफरेंस इंक्रीजेज, नन ऑफ दिस। तो एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो डिक्रीजेज होता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो डिक्रीजेज वाला है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द रदरफोर्ड वाज बेस्ड ऑन J.J. थॉमसन मॉडल बिफोर कंडक्टिंग हिज ओन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स वुड embedded themselves as they strike the gold foil. Alpha particles would bounce back along the same path it traveled to the gold foil. Alpha particles would break into smaller particles on the striking the gold foil. Alpha particles would pass through the gold foil with little or no deflection. तो बेसिकली इसका जो आंसर करेक्ट है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स वुड पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विद लिटल और नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। A conductor of length 1.6 meter is at 70 degree to the magnetic field of the strength 1T dot A. Current of 6 ampere is flowing through the conductor. Calculate the force of magnetic field on the conductor. Choose any one. 0 फर्स्ट इसका ऑप्शन है, 10.0 न्यूटन है, 8.0 न्यूटन है, 9.0 न्यूटन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 9.0 न्यूटन है। चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको SST और SPSC और जितने भी टेस्ट जो होते हैं उनकी जो प्रिपरेशन है, वीडियोस जो है, लेक्चर जो है MCQs वाइज आपको मिलती रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज what happens in a stable or dead beat galvanometer. Choose only one correct answer. Coil moves very fast after the current passes through it. Coil remains in motion after the current is stopped from the flowing through it. Coil comes to rest quickly after the current passes through it. None of these. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो coil comes to rest quickly after current passes through it. ठीक है, gamma rays explain which type of effect due to which it is interrupted that they behave like a particle. ठीक है, तो ये क्या एक्सप्लेन कर रही होती हैं गैमा रेज? ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटाउन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द EM स्पेक्ट्रम हैज़ द लार्जेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। तो इसमें से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है रेडियो वेव्स, अल्ट्रा रेज, इंफ्रारेड रेज, गैमा रेज। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो गैमा रेज है। ठीक है, व्हाट विल बी द करंट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन मूव्स विद द स्पीड ऑफ 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, चूज एनी वन। 12.7 × 10⁻3 एम्पियर, 112 × 10⁻3 एम्पियर, 1.12 × 10⁻3 एम्पियर, 2.91 एम्पियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास 1.12 × 10⁻3 एम्पियर। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इनटू द पेज। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? चूज एनी वन। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, टू द राइट ऑफ द पेज, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है क्लॉकवाइज। नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव चार्ज ऑन द सॉलिड्स इज अचीव्ड थ्रू ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, चूज एनी वन। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, पॉजिटिव आयंस, न्यूट्रॉन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास कौन सा है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज अ कन्वेंशनल करंट। Choose any one. Flow of negative charges, flow of both negative and positive charges, flow of positive charges and none of these. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो flow of positive charges है। Which of the following processes occurs whenever there is a temperature difference? ठीक है, choose any one. Heat is transferred from hotter to colder body. Heat is transferred from colder to hotter body. Heat is not transferred. None of these. तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला है।
हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी, ठीक है, हॉट से कोल्डर बॉडी की तरफ जो है हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इन्फॉर्मेशन इज़ रिवील्ड बाय अ थिन एंड डिसकंटिन्यूस ट्रैक इन द इरेटिक मैनर ऑफ एन इंसिडेंट पार्टिकल इन विल्सन क्लाउड चैम्बर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट? The incident particles has smaller mass, less ionization power and less penetrating power. The incident particle has greater mass, less ionization power and less penetrating power. The incident particle has smaller mass, greater ionization power and greater penetrating power. The incident particles has smaller mass, less ionization power and greater penetration power. तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो सबसे लास्ट वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम बायोलॉजी के MCQs को डिस्कस करते हैं। Which of the following is not true about the capsules and slime layers? Choose any one. They are required for the bacteria to grow normally in culture. They can prevent desiccation of the bacteria cells. They help bacteria resist phagocytosis by macrophages. They consist of secreted material lying outside of the bacterial cell wall. None of these. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो नॉर्मली इन द कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश आर द ऑर्गेनिजम्स विच लैक माइटोटिक डिवीजन एंड यूज बाइनरी फिशन मेथड फॉर द सेल डिवीजन। तो इसका जो आंसर है वो प्रोकैरियोट्स है, फंजाई, यीस्ट, यूकैरियोट्स, इनमें ये जो है ये वाला प्रोसेस जो है वो नहीं होता है, ये माइटोटिक डिवीजन और बाइनरी फिशन को यूज़ नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सीलिया एंड फ्लैजेला फाउंड इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर मोटिलिटी आर मेड अप ऑफ। चूज एनी वन। मोज़ेक प्रोटीन, ट्यूबलाइन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, काइटिन प्रोटीन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ट्यूबलाइन प्रोटीन है। डैश इज़ अ टेक्निक यूज टू इंट्रोड्यूस जीन्स इनटू द प्लांट्स। चूज एनी वन। T1 प्लास्टिड इन्फेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन एंड माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, पार्टिकल एक्सेलरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो T1 प्लास्टिड इन्फेक्शन है, ठीक है। ये वाली टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है जीन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स containing genes encoding cytins and blood clotting factors are used in. Choose any one. Nutrition improvement, textile production, vaccine production, फार्माक्यूटिकल प्रोडक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फार्माक्यूटिकल प्रोडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश वाज ओरिजिनली डिज़ाइंड फॉर प्लांट्स ट्रांसफॉर्मेशन, अ डिवाइस फॉर डिलीवरिंग exogenous DNA to the cells. Agrobacterium mediated transformation, gene gun, electroporation, all of these. तो इसका जो आंसर करेक्ट है वो जीन गन है, ठीक है। Electroporation works by passing thousands of volts across a distance of 1 to 2 milliliters of suspended cells in, ठीक है। तो PCR ट्यूब्स, अपेंडोर्फ ट्यूब, इलेक्ट्रोपोरेशन, कोविड, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इलेक्ट्रोपोरेशन कोविड। Hepatitis E has many similarities with. Choose any one. Hepatitis G, hepatitis A, hepatitis D, hepatitis B, hepatitis C. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हेपेटाइटिस ए है, जो कि हेपेटाइटिस ई के साथ काफ़ी सिमिलरिटीज़ रखती है, ठीक है, ये डिसीज। ओरल पोलियो वैक्सीन मल्टीप्लाइज इन दी। चूज एनी वन। स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गालब्लेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इंटेस्टाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स वायरल रेप्लिकेशंस एंड असेंबली विद इन द होस्ट फॉलोड बाय ब्रस्टिंग द होस्ट सेल वॉल। तो ये हमारे पास कौन सा साइकिल होता है? लाइटिक रेप्लिकेशन, लाइजोजेनिक, प्रोफेज, लिविंग या लाइटिक। तो ये इसका आंसर है लाइटिक साइकिल। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर डिवेलप्ड बाय deleting certain chromosomes parts, stopping spindle formation, introducing genes mutation, introducing foreign genes। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो है introducing foreign genes। The ability of a single cell to divide and produce all of the differentiated cells in an organism is. Choose any one. टोटियोपोटेंसी, रीजनरेशन, पोटेंसी, ऑल ऑफ दिस। तो ये टोटियोपोटेंसी होता है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। एबिलिटी जो होती है सिंगल सेल की डिवीजन करना आगे से, ठीक है, डिफरेंशिएटेड सेल्स में, तो ये टोटियोपोटेंसी होती है, ठीक है। फेदर्स एंड स्किन्स ऑफ द बर्ड्स कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स? वैक्सेस, लेक्टिन,
स्टीरॉइड्स नन ऑफ दीज, टर्पिनॉइड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वैक्सेस है। इनके जो फेदर्स होते हैं, इनके जो पर वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी स्किन के ऊपर जो है वैक्सेस की लेयर होती है जो कि वाटर जो है वो रिपेलेंट होती है, वाटर को जो है वो ड्रॉप कर रही होती है। डैश इज़ द फॉर्म ऑफ शुगर विच इज़ प्रिपेयर्ड इन द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ग्लूकोज है। गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, नन ऑफ दिस ये रॉन्ग आंसर है। द नर्व एंडिंग्स सेंस पेन, टच, प्रेशर एंड टेम्परेचर। द नर्व एंडिंग्स आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द स्किन? चूज़ एनी वन, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, डर्मिस, ऑल ऑफ दिस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डर्मिस है, ठीक है। लूप ऑफ हैनल इज़ अ लॉन्ग डैश शेप्ड पोर्शन ऑफ द ट्यूब्यूल दैट कंडक्ट्स urine within each nephron of the kidney of reptiles, birds and mammals, तो choose anyone। V shaped का होता है loop of Henle, U shaped का होता है, J shaped का होता है, L shaped का होता है, जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो U shaped का होता है loop of Henle, जो किडनी में हमारे पास होता है, किडनी का स्ट्रक्चर है। फ्रेश वाटर फिश आर डैश ऑफ देयर वाटर इन्वायरमेंट एंड देयर फॉर वाटर इज़ कंटिन्यूली डिफ्यूजिंग इनटू द फिश थ्रू द गिल मेम्ब्रेन्स इनटू द ब्लड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमने देखना है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, नन ऑफ दीज, तो इसका करेक्ट आंसर है हाइपरटोनिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दी हाइपोथैलेमस इज़ अ स्मॉल येट विटली इंपॉर्टेंट ब्रेन रीजन दैट इंटीग्रेट्स द बॉडीज टू कम्युनिकेशन सिस्टम्स, द एंडोक्राइन एंड डैश सिस्टम, तो ये हम इसका जो करेक्ट आंसर है वो नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन resembles that of alkali metals? Choose anyone। There is only one electron in its outermost shell. It can lose an electron. With only one electron in its outermost shell, it can easily gain an electron. It can gain an electron. With only one electron in its outermost shell, it can easily lose an electron, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सबसे लास्ट वाला है। With only one electron in its outermost shell, it can easily lose an electron. Identify the missing reactant in the following reaction. Choose any one। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 ऑक्सीजन का एटम है, CH3, CH3 CO, CH3 C6H6, CH3 CH3, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो C6H6 है, ठीक है। जो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बनता है वो हमारे पास C6H6 है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन CH2 प्लस BrOH, तो इसका जो नेक्स्ट देखने हैं हमने वो इसका करेक्ट आंसर है Br CH2OH, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, फॉलोइंग कंपाउंड इज़ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, चूज़ एनी वन, तो इसका जो आंसर है वो 2,3 डाई इथाइल पेंटेन जो है वो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो है कंपाउंड है, बाकी सब जो हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में नहीं आते। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फ्री फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन? एयर, मीथेन गैस, 20 ml ऑफ अमोनिया, कार्बोनिक एसिड, 50 ml ऑफ वाटर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एयर है, ठीक है। ये जो है वो फ्री फॉर्म हाइड्रोजन की रख रहा होता है। विच वन इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल? चूज़ एनी वन। कोक, कोल गैस, कोल तार, नन ऑफ दीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नन ऑफ दीज है। Which of the following products will be formed when certain derivatives of carboxylic acid are treated with the ammonia? तो चूज़ एनी वन। एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अमाइड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एल्डिहाइड्स है। दिस स्पीशीज डेट डायरेक्टली अटैक्स ऑन द कार्बोनाइल कार्बन ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HCN to a carbonyl compound is CN positive, HCN, CN नेगेटिव, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, सॉरी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो CN नेगेटिव है। Williamson synthesis is used for the preparation of, choose anyone, phenol, ester, Grignard reagent, acetic acid, ether, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ईथर। नेम द टाइप ऑफ अल्कोहल शोन इन द फिगर, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एक अल्कोहल का, तो इसको हमने देखना है कौन सा स्ट्रक्चर है। फिनॉल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, क्वाटर्नरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये टर्शरी अल्कोहल का है।
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज़ अ मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स? न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड्स, मोनोसेक्टाइड्स, पॉलीसेक्टाइड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? अमाइनो एसिड्स, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन्स के। ठीक है। एस्टरिफिकेशन इज़ अ रिएक्शन ऑफ एन, यहाँ पे विद एन अल्कोहल। तो चूज़ एनी वन, अमाइन, एस्टर, अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मटीरियल्स इफ एडेड टू द प्लांट्स यील्ड मोर फ्लावर्स, मोर फ्रूट्स एंड फास्टर ग्रोथ आर कॉल्ड। ये चूज़ एनी वन, न्यूट्रिएंट्स, बायोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, बायोमोलिक्यूल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्टिलाइजर्स होती हैं। फर्टिलाइजर्स से जो है प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाती है। द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन द अर्थ इज़ लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। तो जो हमारे पास अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं हमारी अर्थ के ऊपर, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। The chief constituents of LPG is, choose anyone, इथेन, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ब्यूटेन है। ठीक। इन मीथेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इज डैश डिग्री। तो चूज़ एनी वन, 104.5, 109, 107, 109.5। तो इसका करेक्ट आंसर है 109.5। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें।